Hello dear students, we are continuing with the chapter 1 of accounts, that is Introduction to Partnership. We have already solved some of the sums. Today we are going to continue with some short sums. Question 1. Riya, Dilip and Kirtan are partners of a partnership firm. The share of Kirtan is 1/5 of share of Dilip and share of Riya is double of share of Kirtan. Determine the amount of profit of each partner if the profit of the firm at the end of the year was 1,92,000. रिया, दिलीप और कीर्तन का शेयर दिया हुआ है. कीर्तन जो है वो 1/5 है दिलीप का. रिया का जो शेयर है वो कीर्तन का डबल है. और हमें बताना है कि इनका जो प्रॉफिट शेयर होगा वो कितना होगा. टोटल प्रॉफिट जो है वो 1,92,000 दिया हुआ है. कीर्तन का शेयर है 1/5 ऑफ दिलीप. दिलीप का जो भी शेयर होगा उसका 1/5 शेयर बन जाएगा कीर्तन का. रिया का शेयर है 2 टाइम्स ऑफ कीर्तन. रिया का शेयर जो है वो कीर्तन पे डिपेंडेंट है और कीर्तन का जो शेयर है वो दिलीप पे डिपेंडेंट है. इसीलिए दिलीप के शेयर को हमें मानना पड़ेगा 1. सो लेट द शेयर ऑफ दिलीप बी 1. अगर दिलीप 1 है तो कीर्तन उसका 1/5 है. 1 का 1/5 यानी कि 1/5 इंटू 1. तो कीर्तन का शेयर आ गया 1/5. रिया जो है वो कीर्तन का डबल है. कीर्तन इज 1/5 तो उसका डबल हो जाएगा 2/5. तो रिया का शेयर हो गया 2/5. क्योंकि तीनों पार्टनर्स हैं तो हम इनका रेशो लिखेंगे. रिया इज टू दिलीप इज टू कीर्तन. रिया का शेयर है 2/5, दिलीप का शेयर है 1 एंड कीर्तन का शेयर है 1/5. जब भी हम पार्टनर्स के शेयर को इस तरह से रेशो में एक्सप्रेस करते हैं तब तीनों का डिनोमिनेटर सेम होना ज़रूरी है. इन दो का डिनोमिनेटर 5 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 1. इस 1 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 5 में, तभी ही ये जो रेशो है उसको हम इस तरह से प्रेजेंट कर पाएंगे. अब दिलीप का शेयर जो है दैट इज 1. कुछ भी नहीं नीचे तो 1/1. इस 1 को हमें 5 में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 5. डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो रूल है कि ऊपर न्यूमरेटर में भी आपको वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 1/1 इंटू 5/5 शेयर हो जाएगा 5/5. इसका भी डिनोमिनेटर 5 आ गया. तो अब इस तरह से इसको रेशो में एक्सप्रेस किया जा सकता है. रिया इज टू दिलीप इज टू कीर्तन इज इक्वल टू 2/5. इसमें से हमने ले लिया 2. इस 1 को हम कन्वर्ट कर चुके हैं 5 में तो यहाँ आ गया 5 और यहाँ पे है 1/5 तो यहाँ हो गया 1. अपॉन लिखने की नीड नहीं होती जब रेशो में एक्सप्रेस कर रहे हैं. सो शेयर इज 2:5:1. शेयर पता चल गया. अब हमें इंडिविजुअल इनका शेयर निकालना पड़ेगा. टोटल प्रॉफिट जो फर्म का है वो है 1,92,000. उसमें से रिया का शेयर कितना होगा. रिया जो है 1,92,000 में से उसका शेयर है 2 अपॉन तीनों का टोटल 2 + 5 7 + 1 8. तो रिया का शेयर हो जाएगा 2/8. 1,92,000 इंटू 2/8 आएगा 48,000. दिलीप का शेयर है 1,92,000 इंटू 5/8 तो हो जाएगा 1,20,000. और कीर्तन का शेयर है 1/8 तो वो हो जाएगा 1,92,000 इंटू 1/8 दैट इज 24,000. Second question. The profit loss sharing ratio of Jayesh, Suresh and Pankaj is 6:2:3. A manager has received his commission of 6,600 at 10% after deduction of such commission from profit. Ascertain distribution of profit amongst the partners. जयेश, सुरेश और पंकज का शेयरिंग रेशो है 6:2:3. मैनेजर जो है उसे 10% कमीशन देनी है, वो भी नेट प्रॉफिट की. लेकिन वो जो कमीशन है दैट इज आफ्टर चार्जिंग द कमीशन. उसे जो कमीशन मिली है दैट इज 6,600 रुपीज़. 6,600 उसको उसकी कमीशन मिल चुकी है. अब यहाँ पे हमें इन तीनों का प्रॉफिट शेयर जो है वो पता करना है कि कितना प्रॉफिट तीनों को मिला होगा.
प्रॉफिट हमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें हिंट के तौर पर मैनेजर की कमीशन दी हुई है। मैनेजर की कमीशन से हम रिवर्स वर्कआउट करके डिविजिबल प्रॉफिट जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट जो पार्टनर्स में बटेगा, टोटल प्रॉफिट होता है, उसमें से जब हम मैनेजर की कमीशन को डिडक्ट करते हैं तब जाके बचता है डिविजिबल प्रॉफिट। तो हमें यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा ताकि हम उसे पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर सकें उनके शेयरिंग रेशो के हिसाब से। सो अगर 100 जो है वो डिविजिबल प्रॉफिट है तो उसमें हमने कमीशन दी है 10%। कमीशन 10% के बराबर है। अगर 100 डिविजिबल प्रॉफिट है और उसके सामने 10 जो है वो कमीशन है, प्रॉफिट कितना है वो हमें नहीं पता, लेकिन कमीशन है 6600, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। 100 प्रॉफिट के सामने अगर 10 कमीशन है तो एक्स प्रॉफिट के सामने 6600 कमीशन, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 6600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, इट वुड बी इक्वल टू 66,000, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट है दैट इज 66,000। अब इस 66,000 को डिवाइड किया जाएगा इन द रेशो 6:2:3। डिवीजन इस तरह से होगा। सबसे पहले जयेश 66,000 इंटू 6/11, 36,000 मिलेंगे उसे। देन सुरेश 66,000 इंटू 2/11, उसका जो रेशो है दैट इज 2/11, तो उसे मिलेंगे 12,000। एंड पंकज 66,000 इंटू 3/11, तो उसे मिलेंगे 18,000। 36,000, 12,000 एंड 18,000, ये हो जाएगा इन तीनों का प्रॉफिट शेयर। थर्ड क्वेश्चन, शीला, सुरभि एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 5:7:9. Manager Sanket is entitled to receive 10% commission from profit after deduction of his such commission. Surbhi receives share in profit rupees 7,000. Determine the amount of commission of Sanket. Also determine amount of profit before the commission of manager. यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, शीला, सुरभि एंड सीमा। उनका शेयरिंग रेशियो है 5:7:9। संकेत जो मैनेजर है उसे हमने 10% कमीशन दी है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग। यहाँ पे हमें टोटल प्रॉफिट तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन सुरभि को जो शेयर मिला है उसके प्रॉफिट का दैट इज 7,000। सुरभि को मिले 7,000। सुरभि का जो शेयर है फर्म में दैट इज 7/21, 7 डिवाइड बाय टोटल दैट इज 21। सुरभि का जो शेयर है वो है 7/21। जब भी हमें किसी एक पार्टनर का शेयर दिया हो, उसे प्रॉफिट कितना मिला है वो दिया हो, और उससे हमें फर्म का टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना हो, यानी टोटल डिविजिबल प्रॉफिट, उस पार्टनर को जितना प्रॉफिट मिला है उसको हमें उसके रेशो के रिवर्स से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तब हमें जाके टोटल डिविजिबल प्रॉफिट मिल जाएगा। इसका शेयर है यहाँ पे 7/21, तो टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमें 7,000 को मल्टीप्लाई करना चाहिए इसके रिवर्स से, यानी कि 7,000 इंटू 21/7। 7/21 के लिए 7,000 मिले, टोटल के लिए हमने कर दिया रिवर्स मल्टीप्लाई दैट इज 7,000 इंटू 21/7। मल्टीप्लाई करने पर विल गेट 21,000। ये जो 21,000 है ये हो जाएगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट नहीं। अभी हमें सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट मिला है। अब हमें मैनेजर की कमीशन जो है वो भी फाइंड आउट करनी है। मैनेजर की कमीशन जब आफ्टर चार्जिंग होती है तब हम अलग फॉर्मूले से उसे कैलकुलेट करते हैं। जब भी मैनेजर की कमीशन आफ्टर चार्जिंग होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक फॉर्मूला विच इज़ प्रॉफिट इनटू जितनी भी उसे कमीशन देनी हो इन परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस दैट परसेंटेज। जनरली जब आफ्टर चार्जिंग होता है तब हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब ये जो प्रॉफिट है ना वो टोटल प्रॉफिट हो।
यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट नहीं, टोटल प्रॉफिट, जिसमें मैनेजर की कमीशन ऑलरेडी जुड़ी हुई होती है। बट क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिविजिबल प्रॉफिट है ना कि टोटल प्रॉफिट, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने की नीड नहीं है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ होगा दैट इज़ डायरेक्टली कैलकुलेटिंग द कमीशन। 21,000 पे डायरेक्ट 10% कमीशन चार्ज की जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 2100। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट बिफोर द कमीशन ऑफ मैनेजर। मैनेजर की कमीशन से पहले भी क्या प्रॉफिट था, पहले वाला प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट प्लस कमीशन कर देंगे तो मिल जाएगा टोटल प्रॉफिट, यानी कि 21,000 प्लस 2100, तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 23,100।